Hello bachcho, let's read the following question. A rectangular loop with a sliding connector of length 10 cm is situated in uniform magnetic fields perpendicular to the plane of the loop. The magnetic induction is 0.1 Tesla and the resistance of the connector R is 1 ohm. The sides AB and CD have resistances 2 ohm and 3 ohm respectively. Find the current in the connector during its motion with constant velocity 1 मीटर पर सेकेंड। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दिया है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसके मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एंड मैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसकी वैल्यू है 0.1 टेस्ला। इस आर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कनेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। साइड्स ए बी एंड सी डी में 2 ओम एंड 3 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है इस कनेक्टर में इसके मोशन के ड्यूरिंग अगर ये कितनी वेलोसिटी से मूव करे, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ऑप्शंस आर 1 अपॉन 110 एम्पियर, सेकंड 1 अपॉन 220 एम्पियर, थर्ड 1 अपॉन 55 एम्पियर एंड फोर्थ 1 अपॉन 440 एम्पियर। अब हम इस क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन में जो कनेक्टर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कनेक्टर मूव कर रहा है। कनेक्टर मूव करेगा तो इसके साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज करेगा। लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंगली जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब हम उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ई इक्वल होगा बी एल बी के। अब यहाँ पे बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। B here represents magnetic field. L क्या रिप्रेजेंट करता है, L रिप्रेजेंट करता है लेंथ को एंड V रिप्रेजेंट करता है, V is velocity। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, EMF डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो EMF का फॉर्मूला हमारे पास है, पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये है 2 ओम का रजिस्टर और इसके साथ यहाँ पे ये लगा हुआ है 3 ओम का रजिस्टर, ये 3 ओम का है। अब इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे हम कुछ थर्ड थिंग जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमने ये बैटरी लगाई है जिसमें हमने माना ईएमएफ इंड्यूस हो, तो उसको हमने एज अ बैटरी शो कर दिया। और यहाँ पे जो कनेक्टर है उसकी कुछ रेजिस्टेंस है तो उसको एक रजिस्टर बना के यहाँ पे हमने आर शो कर दिया। तो अब इसी सर्किट को अगर हम फर्दर रीड्रॉ करें तो कैसे कर सकते हैं, मान लो ये क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, इसके साथ ये ई लगा दिया हमने जो बैटरी इंड्यूस हुआ, इस तरफ हम पॉजिटिव ले लेते हैं ऐसे। तो इसके साथ ये लगा हुआ है 3 ओम का रजिस्टर, 3 ओम का। तो अब इसके साथ ऐसे हम क्या लगा सकते हैं, 2 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, 2 ओम का। दैट मीन्स 3 ओम एंड 2 ओम का जो रजिस्टर है वो क्या एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो पहले तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आरपी कंसिडर करते हैं। तो पैरेलल में जब रजिस्टर होते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/3 करके। इसका जो एलसीएम होगा वो 6 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, तो ये बन गया 5/6 विच मीन्स इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें जो रेजिस्टेंस देगा वो होगी 6/5 ओम के इक्वल। अब आर पैरेलल निकल गया, जो आर पी होगा वो इस आर के साथ क्या बनेगा, सीरीज में बनेगा। कैसे बनेगा सर्किट हमारे पास इससे फर्दर, ये तो आर लगा लिया, इसके साथ ये ई लग गया और यहाँ पे ये लग गया हमारे पास आर पी। आर पी ये क्या है, आर है, ये ई है। अब हम देख सकते हैं आर एंड आर पी दोनों क्या बन रहे हैं, सीरीज में बन रहे हैं। ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, आर इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, सिंपली आर प्लस आर पी के इक्वल होगा। तो आर कितना है, 1 दिया गया है, आर पी का वैल्यू 6/5 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 आ गया। ऊपर कितना आ गया, 5 + 6, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 11/5 ओम की इक्वल। अब वापस करंट की इक्वेशन की बात करते हैं। करंट के लिए हमने फॉर्मूला लिखा I = E/R इक्विवेलेंट। E के लिए क्या फॉर्मूला लिखा, VLV डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो करंट का वैल्यू आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला,
मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 0.1 टेस्ला, एल का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर हो गया। वेलोसिटी v का वैल्यू कितना दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ गया 0.1, यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमने निकाला 11/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 1/220 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे एम्पियर। तो इतना करंट जो है वो कनेक्टर में से फ्लो करेगा, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। The final answer is 1/220 and units will be ampere. So second क्या है, correct option है। I hope you understood it well. Thanks.